नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी का एसएसबी ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आप सभी अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका भी ट्रेड टेस्ट इस सेंटर पर होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमने एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसमें आप सभी आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे बच्चे से बात कर सकते हो। और बात करने के बाद आप सभी उनसे नॉलेज ले सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो कि आपका फिजिकल, आपका ट्रेड टेस्ट कहाँ है, आपका डीवी कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि एक बच्चे का मुझे एडमिट कार्ड मिला, जिसमें यहाँ पे 13/4/2024 का इसका ट्रेड टेस्ट और डीवी है। और बात करें यहाँ पर तो इस सेंटर जो है ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, आरटीसी एसएसबी सुपौल में। ठीक है, अगर आपका भी यहाँ पे है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर लेते हैं कि अगर आप एसएसबी ट्रेडमैन का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और डीवी देने जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी उसे ज़रूर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप किस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था। आप मान लेते हैं आपने कुक के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो कुक का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को कुक ट्रेड का आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से आपसे चीज़ वहाँ पे पूछा जा सकता है, खास करके आपसे रोटी वगैरह बनवाई जाएगी। ठीक है, कुक ट्रेड के आपका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसी साथ में आपका जो भी ट्रेड होगा, सफाई वाला, स्वीपर, कोई भी ट्रेड है तो आप सभी को यहाँ पे, जैसे कॉबलर हो गया, बार्बर हो गया, तो कॉबलर काम होता है मोची का, तो आप सबको मोची में यहाँ पर आपको चप्पल वगैरह सिलना आना चाहिए। ठीक है, उसी साथ में आपको शूज वगैरह पॉलिश करना यहाँ पे आना चाहिए। उसी के साथ में बात करें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया है, उसके बारे में आपको बता दूं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित हों और अन्य औपचारिकताओं को समय से पूरा करें। यानी बात किया जाए तो आपका एडमिट कार्ड में जो भी डेट वगैरह लिखी होगी आपको उसी डेट पर जाना है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस बच्चे का डेट जो है वो है 13 अप्रैल 2024। इसको 13 अप्रैल 2024 को इस सेंटर पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, जो कि सुबह 7 बजे सुबह ही इनको रिपोर्ट करना है। उसी प्रकार से देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल दस्तावेज और व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र जिनका उल्लेख संबंधित पदों के लिए विज्ञापन में वर्णित है। मतलब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आवेदन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है साथ लाएंगे। मतलब अगर बात किया जाए तो अगर आपके पास प्रिंट वगैरह है जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आप सभी लेकर जाइएगा उसे। अगर वो नहीं है तो आप फॉर्म भरते समय जिस भी डॉक्यूमेंट का उपयोग किया था, यूज में लिया था, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल लेकर जाना है। और साथ में फ़ोटोकॉपी भी आपके पास 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। और आपका खुद का अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ लाएंगे एवं भर्ती बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर, मतलब अगर भर्ती बोर्ड आपसे वहाँ पर डीवी के समय मांगता है कि आप ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर आप उस समय डॉक्यूमेंट लेकर उपस्थित नहीं रहते या फिर दिखाने में आप सभी असमर्थ हो जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया साफ साफ, जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते तो आपकी उम्मीदवारी वहीं निरस्त कर दी जाएगी और आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड में साफ साफ ये चीज़ें बता दी गई हैं। दूसरी बात क्या है, इस संबंध में कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप अनुरोध करते हो कि मैं आपको कल ला के दे दूँगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या फिर ला के दे दूंगा, तो वो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली आप सबका यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी, आपको मतलब भर्ती से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि आरक्षी चालक यानी ड्राइवर के अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र पर उल्लेखित तिथि पर ड्राइविंग कौशल परीक्षण प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस लाना अनिवार्य है। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो आपको यहाँ पे अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर जाना है। ठीक है, जो कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि HMV। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है उम्मीदवार को दस्तावेजीकरण और कौशल परीक्षण परिसर में किसी भी प्रकार की मूल्यवान सामान जैसे हथियार आदि लाना प्रतिबंधित है। आप सभी भर्ती देखने जाओगे तो आपको बहुत कीमती सामान लेकर नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने गले में सोना वगैरह पहन के जाते हैं कि भाई मैं
चैन चैन सोने की चैन पहन के गया हूँ या फिर सोने की अंगूठी पहन के गया हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत मूल्यवान, जिसमें ज़्यादा पैसा लगा हो, वो चीज़ सामान आपको भर्ती के स्थल पर लेकर जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं या फिर कहीं खो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मूल्यवान सामान लेकर, जैसे हथियार वगैरह हो गया, हथियार वगैरह भी आपको लेकर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपका ख्याल कर रहा है कि मैं भर्ती देखने जा रहा हूँ हथियार लेकर जाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भर्ती केंद्र में प्रवेश करने के बाद उम्मीदवारों को भर्ती की संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, समाप्ति के बाद, मतलब भर्ती केंद्र में प्रवेश, जैसे मान लो आप कौशल विकास के लिए जा रहे हो, मतलब बात करें जैसे मान लो ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए आप जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए सबसे बताया गया है कि भर्ती केंद्र में प्रवेश करने के बाद, जब आप एक बार गेट की एंट्री आपकी हो गई, गेट में अंदर चले गए आप, उसके बाद भर्ती की समाप्ति के बाद, जब पूरा डीवी ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको केंद्र से यहाँ पे बाहर जाने दिया जाएगा। उसके बीच में आपको सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, आपकी एक बार एंट्री होगी, फिर आपका डीवी ट्रेड टेस्ट जब हो जाएगा तभी आप गेट से बाहर जाओगे। अतः उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना दोपहर का भोजन और पीने का पानी अपने साथ लेकर आएँ। है तो लेते जाइएगा, नहीं है कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली चोट, क्षति, मृत्यु, बीमारी के लिए एसएसबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप भर्ती देखने जा रहे हो, आपको कहीं चोट लग जाती है, चपेट लग जाती है, या आपकी किसी भी कारण यहाँ पे ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाती है, तो इसमें, या फिर बीमार हो जाते हो, इसमें एसएसबी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। चलिए फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भर्ती अगर रद्द ही करना होता तो क्यों इसका टेस्ट के लिए बुलाते। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, किसी भी रूप में बाहरी प्रभाव, दबाव, अवैध संतुष्टि की पेशकश, ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेल की धमकी देने से उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कि बहुत सारे होते हैं कि सर हमको पास कर दीजिए ट्रेड टेस्ट और डीवी में, बहुत ज़रूरी है हमारा ऐसा वैसा, या नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उनकी उम्मीदवारी वहीं तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अवैध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया है, आप वो फर्जी लेकर जाते हो और पकड़े गए, तो उस हालात में आप सबको यहाँ पर कानूनी, मतलब कि आप सबके नाम यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। 10वां नंबर है यहाँ पे, भर्ती परिसर में अभ्यर्थियों के रिश्तेदार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, अपने भाई को लेकर जाऊंगा, अपने पिताजी को लेकर जाऊंगा, तो वो लोग सेंटर के अंदर नहीं जाएंगे, सेंटर के बाहर ही रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, उम्मीदवार को अपनी पहचान के लिए एक फ़ोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड साथ लाना होगा। इनमें से आपको एक ही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सारे लेकर नहीं जाना। ठीक है, अन्यथा उन्हें भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आप सभी आईडी प्रूफ लेकर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, दस्तावेजीकरण और कौशल परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों के अंगूठे के इम्प्रेशन, मतलब आपका थंब इम्प्रेशन को सत्यापन किया जाएगा। आपका फिंगर भी वहाँ पे लगने वाला है ट्रेड टेस्ट और डीवी से पहले। ठीक है, क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जो एग्ज़ाम दिए हो, जो आपने रनिंग क्वालिफाई किया है, अब आप डीवी और ट्रेड टेस्ट के लिए जा रहे हो, क्या तुम वही हो या फिर दूसरा कोई है। ये चीज़ें वहाँ पे आपके फिंगर की वजह से आपको, मतलब आपसे पता कर लिया जाएगा। ठीक है, आपका फिंगर भी वहाँ पे लगेगा, इसीलिए उम्मीदवार अपने अंगूठे को साफ़ सुथरा रखना सुनिश्चित करें। ठीक है, मतलब अपना हाथ वगैरह आपसे भी धुल के जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है, दस्तावेजीकरण और कौशल परीक्षण के लिए कोई यात्रा किराया देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेजीकरण और कौशल परीक्षण के दौरान 2 से 3 दिन के लिए आवास व भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मतलब यहाँ पे ऐसे बोल दिया है 2-3 दिन, बाकी 1 दिन में आपका सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और आप सभी, जैसे मान लो आपका सेंटर कहीं पे है, आप जा रहे हो, तो उसका जो रास्ते में जो आपका बस किराया या ट्रेन किराया, ऑटो किराया जो लगता है, उसमें आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ना तो आपको यहाँ पे कुछ पैसा मिलेगा, आपको अपने ही खर्च पे जाना पड़ेगा। ठीक है, 14 नंबर है यहाँ पे, एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है वो एसएसबी की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है, आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नवीनतम अपडेट परिणामों के लिए उम्मीदवार एसएससी
एसएसबी की वेबसाइट, मतलब इतने को आप सभी विजिट करते रहिएगा। आप सबका रिजल्ट वगैरह कट ऑफ वगैरह इसी साइट पर आता रहता है। फिलहाल आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम सभी को सारी जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आप सभी को बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आप सभी उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप चलते मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाइए आप सभी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके आइए, और ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद आप सभी के एक हफ्ते के अंदर ही ट्रेड टेस्ट जैसे सभी का हो जाता है, उसके एक हफ्ते के अंदर ही आप सभी के मेडिकल की कट ऑफ आ जाएगी, और उसके बाद आप सभी का मेडिकल यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसी के 20 दिन बाद आप सभी की फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी, और आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्द इसमें होने वाला है। आप सभी यहाँ पे तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।